हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस की वर्कशीट 45 को डिस्कस करेंगे। हमारा आज का चैप्टर है टिश्यूज़ और इसमें आज हम सिंपल परमानेंट टिश्यू पैरेन्काइमा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द सेल्स फॉर्म बाय मेरिस्मेटिक टिश्यूज इन द प्लांट। इससे पीछे वाले वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि प्लांट में कुछ खास रीजन में डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं। जो ये डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं उनको बोलते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यूज। अब यहाँ ये डिस्कस करना है कि मेरिस्मेटिक टिश्यूज जो होते हैं प्लांट में, उनका आगे क्या होता है। द न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर इनिशियली सिमिलर टू मेरिस्मेटिक इटसेल्फ। जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज नए सेल्स बनाती हैं वो शुरू में मेरिस्मेटिक ही होते हैं, बट after a particular cell division, some of these cells lose their ability to divide. लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है, कुछ सेल डिवीजन ये करते हैं, उसके बाद इनमें डिवाइड होने की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है ना, वो आगे फिर डिवाइड होना बंद कर देते हैं। These cells undergo a process of differentiation after which they form permanent tissues or become the component of permanent tissues. जब ये डिवाइड करने का गुण जो है वो खो देते हैं, आगे इनमें कोई डिवीजन नहीं होता है, तो इनकी शेप, साइज और फंक्शन जो है वो फिक्स हो जाती है। इसको बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन। तो उसके बाद क्या होता है, ये परमानेंट टिश्यू जैसा काम करने लगते हैं, यानी मेरिस्मेटिक टिश्यू जो हैं वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। सेल डिफरेंशिएशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन विच सिंपल सेल ग्रोज, मैच्योर्स एंड चेंजेज इट्स कैरेक्टरिस्टिक slowly and attain the ability to perform a specialized function in the organism. अब सेल डिफरेंशिएशन क्या है? सेल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि ये एक असल में बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें सेल जो है वो ग्रो करता है, और ग्रो करने के बाद जब उसमें मैच्योरिटी आ जाती है तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो धीरे धीरे पुराने ख़त्म हो जाते हैं और कुछ उनमें नई एबिलिटी आ जाती है ना। और नई एबिलिटी आने के कारण उस ऑर्गेनिज्म के अंदर उनका कुछ स्पेशलाइज फंक्शन हो जाता है, क्योंकि पहले तो वो डिवाइड हो रहे थे और जब डिफरेंशिएशन हो गया तो उसके बाद उनमें कुछ उनकी शेप बदल गई, साइज बदल गई, कुछ फंक्शन जो है वो अलग तरह का हो गया और इस तरह से उनमें कुछ स्पेशलाइज फंक्शन करने का गुण, एबिलिटी आ जाती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज सेल डिफरेंशिएशन। इसी को हम सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं। सेल जो है पहले जो था मेरिस्मेटिक टिश्यू में था वो अब बदलकर परमानेंट टिश्यू हो गया, इसलिए इसको कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। दो दिस प्रोसेस परमानेंट टिश्यूज आर फॉर्म इन द प्लांट। परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप, और इस तरीके से प्लांट में परमानेंट टिश्यू बनते हैं। यानी आप ऐसे समझिए कि मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है वो डिवाइडिंग टिश्यू है, वो डिवीजन करता है प्लांट्स के कुछ भागों में। इससे प्लांट जो है नए नए सेल्स बनाता है, टिश्यूज बनाता है और प्लांट में ग्रोथ होती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, कुछ टाइम के बाद इनके डिवीजन की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है और इनकी शेप, साइज, फंक्शन ये सारी चीज़ें फिक्स हो जाती हैं और फिर ये मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। परमानेंट टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। दीज आर मेड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, चूँकि वो सिंपल हैं इसीलिए उनमें सिंपल टाइप की ही सेल्स होती हैं, है ना। इनके जो आप ये देखेंगे जो प्लांट में जो जब उनके सेक्शन काटे जाते हैं रूट के, स्टेम के, तो हमें डिफरेंट टाइप के सेल्स मिलते हैं। तो सबसे ऊपर हमें सिंपल परमानेंट टिश्यू दिखते हैं, ठीक है। कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दीज आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। और जो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है वो डिफरेंट टाइप के सेल से बने होते हैं। यहाँ पर हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। पहला है
पैरेन्काइमा, दूसरा कॉलेन्काइमा और तीसरा एस्केलेरेन्काइमा। अब देखिए यहाँ पर एक एक इनके फीचर दिए हुए हैं, क्या क्या होते हैं। सम फीचर ऑफ पैरेन्काइमा आर दे फॉर्म ए बेसिक पैकिंग ऑफ सेल्स इन प्लांट एंड आर ऑल्सो कॉल्ड पैकिंग टिश्यू। अब इनमें ये क्या होता है कि ये प्लांट के सेल्स की पैकिंग करते हैं, इसीलिए इनको पैकिंग टिश्यू भी कहा जाता है। पैरेन्काइमा सेल्स आर यूजुअली फाउंड इन द इनर लेयर ऑफ लिव्स के इनर लेयर में ये पाया जाता है। मेन फिलिंग ऑफ स्टेम एंड रूट, और स्टेम के कॉर्टेक्स वाले भाग में पाया जाता है और रूट के भी कॉर्टेक्स वाले भाग में पाया जाता है। इट्स सेल्स आर लिविंग एंड हैव थिन सेल वॉल, इसकी सेल जो होती है वो लिविंग होती है और सेल वॉल कैसा होता है, पतला होता है। These cells have large centrally located vacuoles that stores water and food, और इनके जो सेल होते हैं उसमें काफ़ी बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं जिसमें कि वाटर और फूड जमा होते हैं। जनरली these cells are loosely packed and have large intercellular spaces, और उनके जो सेल्स होते हैं वो लूजली पैक होते हैं, मतलब काफ़ी उनमें दूर दूर तक अरेंज होते हैं और काफ़ी उनमें स्पेस होता है, उसको कहते हैं लूजली पैक, यानी सेल्स इस तरीके से होते हैं, है ना, दूर दूर होते हैं। तो इनमें यहाँ पर जैसे कि ये दिख रहा है आपको, काफ़ी स्पेस होता है। जनरली दिस सेल्स आर, हाँ ये हो गया। इट प्रोवाइड्स बेसिक सपोर्ट टू प्लांट, और ये प्लांट को बेसिक सपोर्ट देता है। ये देखिए यहाँ चित्र दिया हुआ, ये सारे इसके सेल्स हैं और बीच में ये सारी जगह खाली हैं, इसीलिए इसको लूजली पैक्ड कहा गया है। और बीच में जो जगह है उसको कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, यानी सेल के बीच का जगह, बीच की जगह, बीच का स्पेस। अब टाइप ऑफ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा कितने तरह का होता है? पहला है क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा क्या होता है ये देखते हैं हम। कई बार क्या होता है कि पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल मौजूद होते हैं, और क्लोरोफिल मौजूद होने के कारण ये फोटोसिंथेसिस का भी काम करते हैं। जैसे कि देखिए क्लोरेन्काइमा, ये ऊपर का एपिडर्मिस है और इसके नीचे ये क्लोरेन्काइमा है। तो इसका कलर आप देख रहे हैं ग्रीन है, यानी कि इसमें क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल होने के कारण ये फोटोसिंथेसिस का भी काम करता है। In some plants, parenchyma is called chlorenchyma because of the presence of chlorophyll. Photosynthesis process is performed in it. ठीक है। दूसरा है एरेनोकाइमा। एरेनकाइमा में क्या होता है? It is another type of parenchyma tissues found in aquatic plant. अब ये दूसरे तरह का पैरेन्काइमा जो एक्वेटिक प्लांट में होता है। एक्वेटिक प्लांट में क्या होता है? एक्वेटिक यानी पानी वाले पौधे जो पानी के अंदर होते हैं ना, पानी के में जो प्लांट लगे होते हैं उनको एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। दीज सेल्स हैव लार्ज एयर स्पेस इन दैम विच प्रोवाइड्स बुआयंसी टू द प्लांट्स टू कीप देम फ्लोट। अब जो भी पानी में पौधे होते हैं उनके पत्ते आपने देखा होगा पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, जैसे कि ये दिख रहा है। तो तैरने के लिए क्या होना होगा? हल्का होना होगा, है ना। इसीलिए इसके अंदर क्या होता है? एयर स्पेस होता है, जो कि आपको दिख रहा है। एयर स्पेस है इन सब में, इसमें हवा भरी होती है, और हवा भरे होने के कारण ये हल्का होता है और ये पानी के ऊपर तैरता रहता है। तो ऐसे पैरेन्काइमा को एरेनकाइमा बोलते हैं। एयर से हो गया एरेनकाइमा। तो इस तरीके से आज हमने टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा समझ लिया। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर परमानेंट टिश्यूज, नेम देयर टाइप्स। परमानेंट टिश्यूज क्या हैं और उनके कितने टाइप होते हैं? तो इसका आंसर है, परमानेंट टिश्यूज आर ए ग्रुप ऑफ लिविंग और डेड सेल्स विच आर फॉर्म बाय मेरिस्मेटिक टिश्यूज दैट हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड। परमानेंट टिश्यू जो हैं वो एक तरह से एक ग्रुप होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू का, जो टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे करके अपने डिवीज़न करने की एबिलिटी को खो देता है, यानी कि वो डिवीज़न करने के लायक नहीं रहता है, तो फिर वो परमानेंट टिश्यूज़ बन जाते हैं। और ये दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट इज़ सेल डिफरेंशिएशन। इसका आंसर है,
It is a complex process in which a simple cell grows, matures, and changes its characteristics slowly and attain the ability to perform a specialized function in an organism. तो सेल डिफ्रेंशिएशन क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें सिंपल सेल जो है वो ग्रो होता है, मैच्योर होता है और फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो धीरे धीरे करके बदल जाती है और फिर वो कुछ खास फंक्शन करने के लायक बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट 2 फीचर्स ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू, व्हाट आर देयर मेन फंक्शन। पैरेन्काइमा टिश्यू के क्या है और इनका मेन फंक्शन क्या है। 2 फीचर्स ऑफ पैरेन्काइमा आर, पहला ये है दे फॉर्म ए बेसिक पैकेजिंग ऑफ सेल्स इन प्लांट एंड आर ऑल्सो कॉल्ड पैकिंग टिश्यू। प्लांट के अंदर बेसिक रूप से वो पैकिंग का काम करते हैं, सेल की पैकिंग करते हैं ना, एक साथ सबको रखते हैं, उसको बोलते हैं पैकिंग टिश्यूज, इसीलिए इसका नाम पैकिंग टिश्यूज रखा गया है। दूसरा इसका क्या है इम्पॉर्टेंट फीचर, इट्स सेल्स आर लिविंग एंड हैव थिन सेल वॉल। और इसके जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं ना, कई जगह डेड सेल भी होते हैं लेकिन यहाँ पर इसके सेल जो है लिविंग है और उनकी सेल वॉल बहुत ही पतली होती है। और फंक्शन क्या है पैरेन्काइमा टिश्यू का, तो फंक्शन है दे प्रोवाइड बेसिक सपोर्ट टू प्लांट, प्लांट को सपोर्ट देते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया था, डिस्कस किया था कि प्लांट जो है वो एक जगह स्थिर होता है तो उसको ऐसे सेल की ज़रूरत होती है, ऐसे टिश्यूज़ की ज़रूरत होती है जो उसको सपोर्ट कर सके, तो इसके लिए उसको सपोर्टिव टिश्यू की ज़रूरत होती है और ये काम आपका पैरेन्काइमा करता है, ये बेसिक सपोर्ट देता है। और देयर लार्ज वैक्यूल्स स्टोर्स वाटर एंड फूड, अभी आपने पीछे देखा कि उनमें काफ़ी बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं जो कि फूड स्टोरेज का और वाटर स्टोरेज का काम करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, वेयर आर पैरेन्काइमा टिश्यू फाउंड इन प्लांट, व्हाई आर दे कॉल्ड पैकिंग टिश्यूज़। पैरेन्काइमा टिश्यू प्लांट में कहाँ पाए जाते हैं और उनको पैकिंग टिश्यूज़ क्यों कहते हैं। अब देखिए इसका आंसर, पैरेन्काइमा टिश्यूज आर फाउंड इन इनर लेयर ऑफ लिव्स, लिव्स के इनर लेयर में पाया जाता है। मेन फिलिंग ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, और स्टेम और रूट की जो मेन फिलिंग होती है उसके स्टेम और रूट के अंदर जो भरी रहती हैं टिश्यूज वो पैरेन्काइमा है। दे फॉर्म ए बेसिक पैकिंग ऑफ सेल्स इन प्लांट एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड पैकिंग टिश्यू, और वो प्लांट के अंदर सेल की पैकिंग करते हैं इसीलिए उनको पैकिंग टिश्यूज़ कहा जाता है। तो इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में उतार लेंगे और मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर का ये भाग जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।